हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। कल के क्लास में हम लोग रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बारे में जाने थे, ठीक है। और आज हम लोग फारस की सभ्यता, स्पार्टा और पीली नदी के बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लोग आगे। देखिए, ये जो फारस की सभ्यता है यह वर्तमान में कहाँ था? ईरान में था, ठीक है। वर्तमान में कहाँ था? ईरान में था। ये जो सभ्यता हुआ ना, ये बहुत तेज़ी से विकसित हुआ था और ये 500 ईस्वी में क्या हुआ था? चालू हुआ था, ठीक है। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीपीय में क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। और ये जो फारस की सभ्यता थी, ये फारसी क्या बोलते थे? ये फारसी भाषा बोलते थे और पारसी धर्म को मानते थे। किस धर्म को? पारसी, पारसी, पारसी धर्म को मानते थे। और फारसी कौन सी भाषा? ये फारस लिखा है ना, यही ये लोग क्या बोलते थे? फारसी भाषा बोलते थे, ठीक है। ये जो सभ्यता था ना और इस सभ्यता को सिकंदर ने क्या किया था? अंत कर दिया था। ये जो सभ्यता था इसको क्या किया था? सिकंदर ने अंत कर दिया था। देखिए, जो रोम का सभ्यता था ना, उसमें भूमध्य सागर पर अधिकार किया गया था। किस पर अधिकार किया गया था? भूमध्य सागर। और ये जो फारस की सभ्यता, इस पे किसका अधिकार किया गया? अरब प्रायद्वीपीय पर अधिकार किया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लोग स्पार्टा। स्पार्टा जो था ना, अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। किसके लिए विख्यात था? यानी फेमस, प्रसिद्ध किसके लिए था? अपने बहादुर सैनिक के लिए, ठीक है। ये जो ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था, ठीक है। स्पार्टा ने 300 सैनिकों के मदद से ग्रीस के 20,000 सैनिकों को क्या किया था? हरा दिया था। तो जो स्पार्टा के जो 300 सैनिक थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनाइटस कर रहा था। कौन कर रहा था? लियोनाइटस। और जो ग्रीस के 20,000 सैनिक थे, उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था? तो जर्क्सिस दे रहा था, ठीक है। एक ऐसा समय आया, जर्क्सिस क्या किया? धोखे से स्पार्टा को क्या किया? हरा दिया। क्या किया? हरा दिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं पीली नदी की सभ्यता, ठीक है। ये जो सभ्यता था ना, ये चीन में शुरू हुआ था। कब? 5000 ईसा पूर्व से पहले। 5000 ईसा पूर्व पहले ये चीन में क्या हुआ था? इसका उदय हुआ था, पीली नदी की सभ्यता। देखिए, ये हंगयुंग नदी के पास क्या हुआ था? इस सभ्यता का एक हुआ था, विकसित हुआ। हंगयुंग नदी के तट पर यह सभ्यता क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए क्या थी? विख्यात थी, बहुत विख्यात थी। जैसे भी देखिए, जहाँ नदी की बात हो ना, समझिए वो उपजाऊ भूमि के लिए ही बात ज़्यादा, उसका मेन पॉइंट क्या होगा? उपजाऊ भूमि के लिए किया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई। यह हंगयुंग नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं लोग कहाँ पे? जो सिंधु सभ्यता था, उसके चौहदी के बारे में जानने के लिए। किसके? सिंधु सभ्यता के चौहदी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग सिंधु सभ्यता के चौहदी के बारे में पढ़ते हैं लोग, ठीक है। देखिए, ये जो ऊपर वाला भाई, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है? इसको ट्रिक से याद करना है। किससे? ट्रिक से याद करना है, ठीक है। देखिए, ट्रिक क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या है? न्यूज, NEWS, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ से उत्तर, ईस्ट से क्या हो जाएगा? पूरब, और वेस्ट से क्या हो जाएगा? पश्चिम, और साउथ से क्या हो जाएगा? दक्षिण, ठीक है। देखिए, इसका ट्रिक हो जाएगा माँ आंसू दा। यानी देखिए, उत्तर में कौन सा जगह है? मंडा। क्या है? मंडा। और देखिए, पूरब में कौन सा है? आ से आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? सुतगेंडोर। क्या है? सुतगेंडोर। और दक्षिण में क्या है? दा से दम्बाबाद। क्या है? दम्माबाद, ठीक है। अब देखिए, इसको याद कैसे करें? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं
देखिए इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतगेंडोर में थी, जो दशक नदी के तट पर थी। देखिए बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के पश्चिमी जो दिशा था वो कहाँ था, किस जगह पे था, तो कहाँ था, सुतगेंडोर में थी। और किस नदी, तो दशक नदी के। ठीक है, ऐसे ही फिर पूछे दूसरा कि उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कश्मीर के किस जगह पे थी, तो क्या है, मांडा। कहाँ पे थी, मंडा, यानी माँ आसूदा, तो कहाँ थी, मंडा। ठीक है, मंडा थी। और किस नदी के तट पे थी, तो चिनाब नदी के तट पे थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंद नदी के किनारे थी। देखिए पूर्वी सीमा, तो आपको बोले हैं ना ईस्ट में पूरब, तो पूरब में क्या, माँ आंसू, तो पूरब में तो आप क्या है, आलमगीर। तो क्या है यहाँ पे, क्या उत्तर प्रदेश कहाँ थी, आलमगीर में थी। ठीक है, तो इसकी खुदाई किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था, यानी खुदाई किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसकी दक्षिण महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवेश थी, यानी दक्षिण। देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण में क्या है, तो क्या है, दैमाबाद। ठीक है, आप लोग बस ये ट्रिक याद रखिए, न्यूज बराबर माँ आसूदा, न्यूज बराबर माँ आसूदा। आप लोग जानते हैं ऊपर क्या बोला जाता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर क्या बोला जाएगा, पूरब, इधर क्या बोला जाएगा, पश्चिम। ये याद है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग खड़ा कर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ऐसा ही ना, उत्तर ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तर में क्या है, माँ, तो क्या हो जाएगा, मांडा। पूरब में क्या है, तो आलमगीर। और फिर क्या है, सु से यानी पश्चिम में क्या है, सुतगेंडार। अद्दा यानी दक्षिण में क्या है, दैमाबाद। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे लोग, इसका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे लोग। क्या करेंगे लोग, ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे लोग। ठीक है, चलिए, जय हिंद।